आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अगर क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और क्लास देखिएगा, आज क्लास कितना चल रहा है, क्लास 5 चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है क्लास 5। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जीके जीएस का सीरीज चलेगा क्लास 5, ठीक है। इससे पहले कि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट जाके सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, ये जो लिखा हुआ है स्मार्ट स्टडी 98, तो इस लोगों के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो और एक चीज़ बता दें, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छा खराब जो आपका सजेशन है वो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप टाइमिंग का पहले टाइमिंग देख लीजिए, क्या है टाइम आपका। मैथमेटिक्स का टाइम जैसे दिया हुआ है 9 बजे। ये आपको 2-3 दिन के बाद प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करने वाले, 2-3 दिन या 1 सप्ताह लगेगा। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रेडी हो चुका है, स्टार्ट करने वाले हैं उसको। और जीके जीएस जो अभी शाम में चल रहा है 4 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट को क्लास चल रहा है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर, ओनली फॉर प्रीवियस ईयर ही क्लास चल रहा है। ओनली फॉर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं जो रेलवे और एसएससी में पूछा जा चुका है। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देखते होंगे, यही चीज़ का लगता है। और सुबह में 7 बजे आप करंट अफेयर्स का क्लास देखिए, सुबह में 7 बजे आता है। अगर ये 10 मिनट इसमें टाइम दे देते हैं करंट अफेयर्स में, तो एक्स्ट्रा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर्स साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छा लगता है और क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ था। ये देखिएगा, आप लोग जो है 30 सेकंड के अंदर ये आंसर आपको बताना है। क्या है, मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है और दिल्ली है। तो आप लोग बताइए क्या कह रहा है, क्या है आंसर इसका। तो आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्न में से किस शहर में शुरू हुआ था। तो ये आपका किस में शुरू हुआ था, तो ये किस में, दिल्ली में आपका न्यू दिल्ली में शुरू हुआ था। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, जो हम सुबह में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताए थे कि दिल्ली का राज्यपाल नहीं होता है वहाँ पे होता है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का नाम क्या है नाम है अनिल बैजल नाम है। और वहाँ का क्या बोलता है, सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मोसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र से व्यापार चल रहा था। तो कौन किसके साथ, तो ये देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी, लोथल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था लोथल के साथ, ठीक है। ये आपको एक बार 2 बार आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत, याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन करता है, तो ये आपका करता है, फिर से देखिए आप आंसर दीजिए। दीर्घ निकाय, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय और विनय पिटक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और क्या कर रहा है क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ 16वां महाजनपद का उल्लेख करता है, तो कौन करता है, अंगुत्तर निकाय। कौन करता है, अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपका।
अगला क्वेश्चन कर रहा है सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था। ये बताइएगा सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आपको बताना है कि सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासन था। आप अपना जज कीजिए कि कितना सही कर पा रहे हैं 20 क्वेश्चन में, और कमेंट करके बताइए कि 20 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। उस अनुसार से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और उतना मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि देख रहे हैं कि कितना कंपटीशन हाई हो रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। मोहम्मद सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये था कहाँ का, दो ऑप्शन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, गजनी का शासन था, गजनी का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। चंदावड़ के युद्ध में गोरी द्वारा निम्न में से किस राजा को पराजित किया गया था। गोरी और किस राजा के साथ लड़ा गया था, तो ये आपको बताना है। चंदावड़ के युद्ध में गोरी द्वारा निम्न में से किस राजा को पराजित किया गया था, किसको, तो जयचंद को। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, जयचंद, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1498 में किस पुर्तगाल अवन्वेषक ने यूरोप में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो कौन किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में बताना है और जज करना है कि कौन सा दिया गया था। तो ये देखिए कौन किया था, कौन खोज किया गया था, तो विस्को डी गामा। क्या कह रहा है, किस पुर्तगाल, कौन पुर्तगाल, विस्को डी गामा। 1498, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। वर्ष 1498 में किस पुर्तगाल, तो विस्को डी गामा पुर्तगाल। ठीक है, यूरोप में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसने दास्ता मतलब गुलामी, दास्ता का मतलब क्या होता है, गुलामी को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर A, B, C, D, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, अग्रवाहम लिंकन क्या कहा, अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से कौन है, तो कौन है, अमेरिकन लिंकन। क्या किया है, तो गुलामी को समाप्त किया था। कौन, अब्राहम लिंकन ने गुलामी को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता की अफीम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार नहीं दो बहुत बार ये आ चुका है। ये क्वेश्चन हम देख के निकाले हैं, ठीक है, सर्च मार के। तो देखिए क्या जनता की अफीम किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है जनता की अफीम है, तो ये आपका किसे कहा जाता है, मार्क्स को। ठीक है, ये देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 मार्क्स को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था, वह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ये आपको बताना है। क्या बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था, तो कब, ये आपको बताना है। तो बताइए कब हुआ था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 क्या लिखा, 1789 में। 1789 में क्या स्टार्ट हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ था। कब, 1789 में। ये आपको याद रखना है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, सब बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, डैश स्थिर के तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा लिखा गया, कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय, कौन सा समय, उसको क्या कहते हैं, स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय को क्या कहता है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, को क्या कहता है बताइएगा आप लोग। तो ये कहता है कौन, नक्षत्र वर्ष। कौन वर्ष कहता है इसको, नक्षत्र वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि
क्या कह रहा है, तारे का वर्ण निम्न में से किसका सूचक है, तारे का वर्ण निम्न में से किसका सूचक है, तो ये आपको बताना है तारे का वर्ण निम्न में से किसका सूचक है, ताप का सूचक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, याद कर लीजिएगा, सॉरी बोल रहे हैं, अगर सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तारे का वर्ण किसका सूचक है, तो ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताप, इसके ताप मतलब क्या होता है आपका, टेम्परेचर, याद रखिएगा, ताप हो गया टेम्परेचर, उसका सूचक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डैश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो ये रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। याद रख कर लिए, रेड क्लिफ रेखा कहाँ का रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान का रेखा है। उल्टा क्वेश्चन को उल्टा देगा, क्वेश्चन को भी घुमा सकता है, ये पूछ देगा डायरेक्ट, रेड क्लिफ रेखा कहाँ से संबंधित रखता है, तो कहाँ से, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो, उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है, तो कौन सा है, तो आपको बताना है, इसमें क्या है, इस्पात है, उर्वरक है, कागज है, सीमेंट है, 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में बताना है, तो कौन है ये आपका देखिए कौन है, तो ये आपका कौन है बताइएगा आप, तो आपका ये है कागज, ऑप्शन नंबर सी, उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा होगा कि पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, तो कितने होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में कितने पिरामिड होते हैं, तो ये आपको बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये आपका 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में, ये है ऑप्शन नंबर 2, 3। पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कर रहा है, ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सबमिनेशन, क्या कहते हैं, सबमिनेशन, याद कर लीजिएगा, सबमिनेशन को क्या कहते हैं, सबमिनेशन, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में क्या कहला जाता है, सबमिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, हास्य गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हास्य गैस रासायनिक फार्मूला, ये बहुत बार पूछा गया है, तो कौन है हास्य गैस का, तो N2O, ऑप्शन नंबर 2, N2O, क्या है, N2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान कहते हैं। ये देखिए दोनों रिलेट रहा है, कवक विज्ञान, कवक के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तर्क परिचलन किसके द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणित, ठीक है, मैथमेटिकल और रीजनिकल परिचलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है, तो किसके द्वारा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ALU के द्वारा किया जाता है, अंकगणितीय तर्क परिचलन अंक किसके द्वारा, ALU के द्वारा किया जाता है। और ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और PDF चाहिए इसका, तो PDF के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि डायरेक्ट आप जाइए टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम इसका पर डे PDF शेयर करते हैं, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, वो भी फ्री में। और टेलीग्राम को सर्च मारिएगा, नहीं तो टेलीग्राम के लिंक में सर्च बॉक्स में जाके सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो इस लोगों के साथ आपका आ जाएगा और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब
ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास हम देते हैं तो वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा। और ये देख रहे हैं कि क्लास 5 है, कल क्लास 6 लेके आपको हम आएंगे। और ये याद रखिएगा कितना है, रोज़ कितना बजे क्लास स्टार्ट चलता है, रोज़ शाम 4 बजे, ये ध्यान में रखिएगा, रोज़ शाम 4 बजे इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास चलता है। और क्या बोलता है, कुछ दिन के बाद किसका लेके आ रहे हैं हम, मैथ का। मैथ में कौन चैप्टर है, तो ये भी याद रखिएगा, मैथ में है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस का क्लास लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत क्लास अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट करके रखे हुए हैं, उसको लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।